हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में एक आकृति दी हुई है और इस आकृति में नंबर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता लगाना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि जो नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इन नंबर्स के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है। अगर हम यहाँ पर ये समझ जाते हैं कि इन नंबर्स के बीच में कौन सा पैटर्न है तो ही फिर हम ये पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये नंबर किस पैटर्न पर लिखे हुए हैं। पहले तो आप स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखिए, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को देखिए। क्योंकि आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो तो अभ्यास में ये ज़रूरी है कि पहले प्रश्न को हल करने का स्वयं प्रयास करना चाहिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। यहाँ पर लिखा हुआ है 9, यहाँ पर लिखा हुआ है 12। तो 9 के द्वारा हम 12 को प्राप्त कर सकते हैं किस तरीके से। अगर 9 में 3 जोड़ दिया जाए तो 12 को प्राप्त किया जा सकता है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है 18, यहाँ पर लिखा हुआ है 12। अगर 12 में 6 जोड़ दिया जाए तो 18 को प्राप्त किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर समझ ही रहे हो कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। ये कैसे आया? हमने यहाँ पर ये समझा कि 9 लिखा हुआ है, 9 से 12 प्राप्त करने के लिए 3 जोड़ना होगा। 12 से 18 प्राप्त करने के लिए 12 में 6 जोड़ना होगा। आप यहाँ पर देख रहे हो पहले 3 को जोड़ा गया है, फिर 6 को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर अगर हम 18 में 9 जोड़ देते हैं, 9 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अगर हम 3 के पहाड़े से देखें तो पहले 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है। अगर 18 में 9 जोड़ते हैं तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 27 आएगा। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 27 नहीं है, तो इस तरीके से तो हम यहाँ पर प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। क्या कोई और तरीका भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तरीके तो बहुत हो सकते हैं। लेकिन फिर हमें ये भी तो देखना है कि हमारा जो आंसर है वो दिए गए ऑप्शन में है भी या नहीं। तो यहाँ पर अब हमें और दूसरा तरीके से सोचना होगा। 9 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 12 आ रहा है, और 12 में 6 जोड़ने पर 18 आ रहा है। आप यहाँ पर ऐसा भी तो सोच सकते हो कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 क्यों लिखा है। 3 में अगर 2 से गुणा किया जाए तो 6 आता है, इस कारण भी तो यहाँ पर 6 लिखा हो सकता है ना। तो इसी प्रकार अगर आगे यही पैटर्न लगाए तो 6 में हम 2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 12 आता है। और 18 में अगर 12 को जोड़ा जाता है तो कितना आ जाता है? 30 आ जाता है। और आप ये देख सकते हो कि जो ऑप्शन 3 है उसमें 30 लिखा हुआ है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि किस तरीके से प्रश्न को हल किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9 के द्वारा अगर 12 को प्राप्त करना है तो 9 में 3 जोड़ना होगा, और 12 के द्वारा 18 को प्राप्त करने के लिए 12 में 6 जोड़ना होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है? 18 में हमने 12 जोड़ा है। 18 में 12 जोड़ने पर क्या आता है? 30 आता है। अब आप आगे देख सकते हो कि यहाँ पर 30 लिखा हुआ है और यहाँ पर 54 लिखा हुआ है। तो 30 के द्वारा 54 को प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर 24 जोड़ना होगा 30 में। अगर 30 में 24 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। अगर आगे हम देखते हैं कि 54 के द्वारा 102 को प्राप्त करने के लिए 54 में क्या जोड़ना होगा? 48 जोड़ना होगा। अगर 54 में 48 जोड़ा जाता है तो कितना आ जाता है? 102 आ जाता है। अब आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा ऑप्शन 3 में लिखा हुआ 30। यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लीजिए कि 9 से हम 12 को प्राप्त करते हैं तो 9 में कितना जोड़ना होता है? 3 जोड़ना होता है। यहाँ पर कितना जोड़ना था? 6 जोड़ना था। आप देख रहे हो 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 का गुणा किया गया है। फिर 18 में क्या जोड़ा गया है? 12 जोड़ा गया है। और यहाँ पर आप देखो कि 6 दूनी 12 इस तरह से यहाँ पर जोड़ा गया है।
तो 12 जोड़ने पर यहाँ पर आ गया था 30। फिर यहाँ पर हमने 24 जोड़ा, 24 इसलिए जोड़ा क्योंकि 12 में अगर 2 से गुणा किया जाए तो 24 आ रहा है। और आगे हमने 48 जोड़ा, क्यों जोड़ा? क्योंकि 24 में 2 का गुणा करने पर 48 आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आंसर आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 30 आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।